So, welcome to the session, and this is a wonderful, beautiful morning. So, good morning, Suprabhat, and welcome. Thank you and welcome to the session. So, मैं आपसे I'd like to request you, अगर आप Good morning. वीडियो ऑन करें प्लीज, आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे प्लीज. Okay, so thank you everyone for joining the session, and this is really a wonderful journey, magical journey, and और इस जर्नी में हम सब एक साथ हैं और अपनी लाइफ में लगातार मैजिक होते हुए देख रहे हैं. आई होप आप सबको भी अपनी लाइफ में छोटे छोटे प्यारे प्यारे से मैजिक दिखने शुरू हो गए होंगे. यस Yes, ma'am. यस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड. और ये मैजिक और तेजी से बढ़ते हैं तब जब हम इनको आपस में शेयर करते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें आपस में शेयर नहीं करते तो ये गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते. सो आईड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे आपकी लाइफ में छोटा सा मैजिक शुरू हुआ हो, प्लीज उसे आप शेयर कीजिएगा. आप यहाँ पर शेयर बता सकते हैं. ओके, सो okay, so once again, good morning everyone, Suprabhat, or welcome to the session. Good morning, ma'am. I'd like to request all of you, please. Good morning, ma'am. मैम गुड इवनिंग हो रही है. Please. Thank you. Good morning, everyone. Yes. अगर आप अपनी वीडियो ऑन करते हैं तो हमें सबको एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और ऐसा लगता है कि हम सामने बैठकर एक साथ बातें कर रहे हैं. सो यू कैन सी मी एंड यस प्लीज. हमने एक रॉक ढूंढी थी. आई होप आप सबको रॉक मिल गई होगी. यस, ओके, यस. सो वो रॉक आपने फर्स्ट. ओके, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस रॉक के लिए? कोई शेयर करेंगे अपनी इस जर्नी को? आप अपने को अनम्यूट कीजिए जो आप शेयर करना चाहते हैं. मैम फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज गुड इवनिंग नॉट गुड मॉर्निंग. एक्चुअली हमने फर्स्ट डे ही बात की थी कि हम अलग अलग कंट्री से जुड़े हुए हैं और ये यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा साइन है कि हम अलग अलग कंट्री में होते हुए भी सब एक साथ इस चैनल पर जुड़े हैं. और कहीं पर मॉर्निंग है, कहीं इवनिंग है और कहीं आफ्टरनून भी है, लेकिन हम इस जर्नी की शुरुआत हमेशा मॉर्निंग से करें. ओके, आई नो आपके पास इवनिंग हो रही है इसलिए आप इवनिंग कह रहे हैं, लेकिन हम इस सेशन में हमेशा गुड मॉर्निंग ही करेंगे. ओके, जैसे हम कहते हैं, आपने ये कहावत सुनी होगी, प्रोवर्ब है कि जब जागो तब सवेरा. तो इसका मतलब ये है कि आप दोपहर में जागो या शाम को जागो, या हम कुछ चीज सोच रहे हैं और हमने कोई अच्छा काम हमने सोचा है करने का, लेकिन वो किया नहीं, उसे डिले करते गए. 1 दिन डिले किया, 2 दिन डिले किया, 3 दिन डिले किया. इससे हमारे उसमें प्रोसेस में, हमारी प्रोग्रेस में थोड़ी सी रुकावट आ गई.
लेकिन अचानक हमें रियलाइज हुआ कि हमें तो ये काम करना था, तो चाहे देर से ही सही, चाहे 3 दिन बाद ही चाहे या 1 वीक बाद ही हमें उस चीज का एहसास हुआ, बट हमें इस चीज को रियलाइज किया। तो और हमने उस काम के लिए एक्शन लिया और हम उस काम में सक्सेसफुल हो गए। तो इसे कहेंगे जब जागो तब सवेरा, यानी कि हमने जब देर से काम शुरू किया तो तभी हमारे लिए दिन की शुरुआत है, हमारे हर अच्छे काम की शुरुआत है, हमारे लाइफ में चमत्कार की, मैजिक की शुरुआत है। सो इसलिए एवरी टाइम वी विल से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओके, आई होप आपको ये सुप्रभात का या गुड मॉर्निंग का मीनिंग समझ आ गया होगा। यस, ओके, यस, yes, very good. So we will continue our new chapter. This is about relationship. So I hope आपने अपनी जो कल 3 पिक्चर्स हमें ढूंढनी थी, आप सबने वो ढूंढ ली होगी, क्योंकि आज का चैप्टर हमारा रिलेशनशिप पर है। और रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, चाहे फैमिली रिलेशनशिप हो, पर्सनल हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या सोशल रिलेशनशिप हो, हमें हर रिलेशनशिप को बहुत अधिक स्वीट बनाना है। सो आज हम रिलेशनशिप पर इसका बात को समझेंगे कि इन्होंने रॉन्डा बर्न ने किस तरह से बताया है कि हम लाइफ में हर रिलेशनशिप को बहुत अधिक स्वीट बना सकते हैं। ये हम जो बुक की जर्नी कर रहे हैं, मैजिक बुक की जर्नी, ये इसीलिए कि जिससे कि हम छोटे छोटे, शुरू में हम छोटे छोटे स्टेप जैसे बच्चा उठाता है और वो धीरे धीरे पहले चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो उसी तरह से हमारी लाइफ में जो शुरुआती चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे, ये हमें सिखाएंगे कि आज हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करें, और आगे बढ़ते हुए हमारे को हमेशा इस चीज का याद रहेगा कि हम हर समय थैंकफुल हैं, हम हर समय पॉजिटिव जोन में हैं। सो हमने ये चीज देखी होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जोन क्या होते हैं। जो भी गलत भावना मन में आती है, चाहे वो ईर्ष्या है, जलन है, या गुस्सा है, या किसी भी चीज के लिए गलत बात बोलना है, ये सारे नेगेटिव है। डर लगता है तो वो भी नेगेटिव है, या हम किसी चीज को मालिक वाला वो तो अंदर ही रखा हुआ क्योंकि नीचे पहनने वाला तो वो वाला पहनना जो बोल रही था। तो ये सब चीजें नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, हमेशा खुश रहना, एक्साइटमेंट होना, लाइफ में जॉय होना, हैप्पी होना और एनकरेजमेंट होना, एक्साइटमेंट होना, ये सारी चीजें हमेशा पॉजिटिव जोन में होती है। हमेशा लव की फीलिंग होना, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होना कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे पास बहुत अच्छा है और वी आर वेरी थैंकफुल टू दैट। सो मैं अपने ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चार्ट है वो डाल दूंगी। आप ध्यान रखिएगा, जब हम इस जर्नी में है तो आप ये पूरे 1 मंथ के लिए आप भूल जाइए कि आपको गुस्सा करना है या किसी को क्रिटिसाइज करना है या कोई भी ऐसा काम करना है जिससे कि गलत बात हो। सो आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे और इन 2-3 दिन में आपने देख भी लिया होगा अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस। यस, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सेकंड बैच है, सेकंड सेशन है, हमारे इस सेशन का सेकंड बैच है। सो कुछ लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और काफी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नए भी हैं। तो वो जानते हैं कि हमारी लाइफ में छोटे छोटे मैजिक शुरू हो जाते हैं और उन मैजिक को अगर आप शेयर करोगे तो आप आगे बड़े बड़े मैजिक देखोगे। छोटे छोटे मैजिक से मतलब यही है कि अगर आप कभी दिन में इरिटेट होते होंगे, किसी बात पे गुस्सा करते होंगे, या आपस में अगर फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के साथ तो कभी एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब हम जब इस जर्नी में चल रहे हैं तो हम इन चीजों से दूर रहेंगे, इन चीजों को बिल्कुल नहीं सोचेंगे और हमेशा हैप्पी मूड में रहेंगे।
अगर सामने से कोई नेगेटिव चीज आ भी गई तो हम उससे कैसे बचेंगे? उससे सिर्फ हम ये सोचेंगे हमें थैंकफुल रहना है, हमें गुड फीलिंग में रहना है, हमेशा हैप्पी रहना है। आई एम हैप्पी पर्सन, आई चूज हैप्पीनेस। सो आप बार बार अपने को याद दिलाएंगे कि आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज हैप्पीनेस। 2-3 बार जब आप ये बोलेंगे ना तो आपको हमेशा हैप्पी रहने की आदत हो जाएगी। ओके, सो अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो रिलेशनशिप पर है। आज हमने 3 स्वीट, कोई भी रिलेशन को बहुत अधिक स्वीट बनाने के लिए 3 फोटो ली हैं। और जो 3 फोटो ली हैं वो आप वैसे भी पिक्चर ले सकते हैं, या फिर अगर आपके मोबाइल में है तो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। सो ओके, नाउ आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन कि हम किस तरह से पढ़ें, नए चैप्टर की शुरुआत किस तरह से करते हैं। ओके, सो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वी आर इन द जर्नी ऑफ मैजिक, वी आर इन द जर्नी ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, सो हम देख सकते हैं, कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, यस प्लीज। सो ये एक देखो ब्यूटीफुल पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि पास में इस पिक्चर में एक डायरी पड़ी है। डायरी में देखो ये छोटी सी खूबसूरत सी पिक्चर दिखाई दे रही है, तस्वीर है किसी की, फोटोग्राफ। और इसमें 2 पर्सन बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी डायरी है। डायरी शो करती है कि हम डेली ब्लेसिंग्स लिखते हैं इस डायरी में। सो आज हमारा जैसे 3rd डे है, हम डेली इसमें 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। आप सबने भी लिखनी शुरू की होगी। और जब आप मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो आप लाइफ में मैजिक देखेंगे, क्योंकि आप हैप्पी रहेंगे ब्लेसिंग्स लिखने के बाद। और यहाँ आसपास सब स्वीट्स और सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें छोटा सा स्वीट प्यारा सा बच्चा दिखाई दे रहा है। सो आज हम इस मैजिक से अपने रिलेशनशिप को स्वीट करने जा रहे हैं। ओके, सो who is the volunteer? Is there any volunteer who would like to read? Excuse me, ma'am. Yes. Manu Gupta is here. I would like to read. Okay, Mani. Hello? Thank you for starting our new chapter. तीसरा दिन जादुई संबंध। ओके मनी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। और हो सके तो प्लीज आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। वीडियो मैम, ओके। यस, ओके, थैंक यू। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ, उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। ओके, विज्ञान अब अतीत। ओके, हम यहाँ पर रुकेंगे अभी।
तो आज हम जो हम नया थर्ड टॉपिक हमारा है वो है जादुई संबंध। तीसरा दिन हमारा जादुई संबंध से है। हमने कल जो पिक्चर्स ली हैं, तस्वीर ली हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। कल्पना करें कि पृथ्वी पर रहने वाले आप एकमात्र व्यक्ति हैं। अगर हम सोचें कि आज हम इस पृथ्वी पर सिर्फ अकेले हैं और हमारे पास आसपास सब कुछ है, आसपास कारें भी हैं, घर भी है और पूरा सिटी बसा हुआ है या फिर फॉरेस्ट है, एवरीथिंग, पानी भी है, माउंटेन्स भी है, रिवर्स भी हैं, सब कुछ है। और हम यदि कोई पेंटिंग भी बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, हम किसी म्यूजिक की इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई अच्छा सा प्यारा सा म्यूजिक बजा रहे हैं, लेकिन उस म्यूजिक को सुनने वाला भी कोई नहीं है, या फिर हमने कोई पेंटिंग बनाई है उसे देखने वाला भी कोई नहीं है। तो सोचिए कैसा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसे बनाएंगे और सोचेंगे इसको अप्रिशिएट करने वाला या इसके लिए कुछ बताने वाला कोई भी नहीं है। और हम अपनी जो अंदर मन में खुशी होती है या फीलिंग्स होती हैं, वो फीलिंग्स ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम अकेले होंगे। जो हमारा कनेक्शन है सब लोगों के साथ, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें खुशी मिलती है, जीने का एक उद्देश्य मिलता है। जैसे हमने एक पेंटिंग बनाई तो हमें एक उद्देश्य मिला कि वाओ, ये पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत है, हमें किसी ने अप्रिशिएट किया उस चीज के लिए, तो हमारे अंदर फीलिंग्स हैप्पीनेस की आई कि हम बहुत खुश हुए, वाओ कि मैंने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई। फिर उस पेंटिंग में वो तरह तरह से जो भी पर्सन होगा, दूसरा पर्सन, वो अप्रिशिएट करेगा कि वाओ कितने सुंदर कलर है इसमें, रिवर बह रही है या माउंटेन्स हैं, आसपास सन भी है, इसकी सन लाइट कितनी सुंदर आ रही है, आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो ये सुनकर हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, राइट? तो दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव जो है, एक्सपीरियंस, ये हमें हैप्पीनेस देता है। और इसी वजह से हम अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल करते हैं, ड्रीम को साकार करते हैं। हम जो भी सपने देखते हैं उनको पूरा करते हैं, क्योंकि ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, हम उसमें अपने को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और हमें अप्रिशिएशन मिले। क्या किसी को अच्छा लगता है अगर कोई उसे अप्रिशिएट ना करे और कहे आप में ये कमी है, या आपने ये काम अच्छा नहीं किया, या तुम्हारे अंदर कोई गुण ही नहीं है? नहीं, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। हर किसी को अप्रिशिएशन पसंद आती है, हर किसी को तारीफ करना पसंद आता है, तारीफ सुनना पसंद आता है। और अगर हम देखना चाहें तो हर किसी में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो या नेचर हो या एनिमल्स हो, कोई भी हो, हर किसी में एक खूबसूरती होती है, एक क्वालिटी होती है। तो अगर हम बुरी चीज देखना चाहें तो बुरा देखेंगे। और जिस जर्नी में है, जो मैजिक की जर्नी है, ग्रेटिट्यूड की जर्नी है, हम इसमें ही अच्छी चीजें देखेंगे। यही हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू मणि जी। यस, विज्ञान अब। यस मैम। ये एक मिनट, I cannot see the screen actually. Is it okay now? No ma'am, I can't see. Yeah. Okay. Yes, please. विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों कोई संख्या 10 से कम है तो संबंध का हर्ष
होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। कृतज्ञता ओके, से संबंध अभी हम समृद्ध इसके होते हैं। यस, कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड से हमारे जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और हमारे लाइफ में एबंडेंस आ जाते हैं। तो विज्ञान जो है, विज्ञान ने भी यही बताया है कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ग्रेटिट्यूड की, जो लोग हमेशा थैंकफुल जोन में रहते हैं, हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, वो एक दूसरे से ज्यादा अच्छे होते हैं, निकट होते हैं। हम अपने घर में भी देख सकते हैं कि जिससे हम ज्यादा प्यार से बात करते हैं या जिसका काम करते हैं, जिसके साथ हंसते हैं, उससे हम ज्यादा पास में रहते हैं, क्लोज रहते हैं। और इसी तरह एक फ्रेंड सर्किल अगर होता है तो, या ऑफिस है, ऑफिस में हमारा स्टाफ है, अगर हम अप्रिशिएट करके चलते हैं और किसी को उसकी कमी बतानी हो तो उसका एक तरीका होता है अच्छे ढंग से बताने का, कि मन में कोई खराब बात नहीं आए। सो जब हम स्वीटली बात करते हैं किसी से तो हम उसके अधिक क्लोज होते हैं। वो हमसे अच्छी तरह से अपनी बात कह सकता है, चाहे वो कोई भी हो। और ये संबंध, ये रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होती है। हम ऑफिस में भी अगर किसी ने कुछ काम किया, हमने उसे अप्रिशिएट किया, वाह आपने ये इतनी जल्दी से सारी जो भी हमारा प्रोजेक्ट था आपने इतनी जल्दी पूरा कर दिया, वेरी गुड, वेल डन, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। सो ऐसी अप्रिशिएशन सुनते ही जो स्टाफ मेंबर है वो और अधिक एनकरेज हो जाएगा और वो सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर करूं, और उसके प्रमोशन के चांसेस और अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छा काम करेगा तो आप भी उसके लिए और अच्छा सोचेंगे कि ही इज डूइंग ए गुड जॉब। और इसी तरह से जब हमारे फैमिली में भी होता है, जैसे हमारे फैमिली में, घर में एक स्टाफ है कि कोई कुकिंग कर रहा है, मेड है, अगर हम उनसे भी प्यार से बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर उनसे, जैसे कुकिंग कर रहे हैं, उससे खाने में कुछ गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा नमक कम हो गया या कोई टेस्ट में फर्क आ गया, मिर्च तेज हो गई, अगर हम उससे गुस्से से डांटते हैं या कहते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमारा खाना वो और कम अच्छा बनाए, या क्योंकि उसके मन में गुस्सा हो जाएगा कि इन्होंने मुझे डांटा है या इन्होंने मुझे गलत तरह से कहा है। लेकिन अगर हम उसे तरीके से अच्छे से अप्रिशिएट करते हुए कहें कि वाओ तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा नमक तेज हो गया या नमक कम हो गया, सो वो इस बात को बहुत अच्छा फील करेगी कि वाओ मेरे को कितने अच्छे तारीफ करके इन्होंने मुझे बताया, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। और नेक्स्ट टाइम वो बहुत अच्छा खाना बनाएगी और भी अच्छा, क्योंकि उस चीज को ध्यान रखेगी। सो ये बात यही है कि जो ग्रेटफुल होते हैं या जो अप्रिशिएट करते हैं वो अधिक क्लोज होते हैं। आपने भी कभी देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरे की ज्यादा क्लोज होता है, कभी कभी हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन एकदम देखते ही एक ऐसा रिलेशन होता है कि उससे हमें नेगेटिव फीलिंग आती है कि चाहे हमने उससे कभी बात नहीं की हो, लगता है या इससे बात करने का मन नहीं है या ये अच्छा नहीं है, उसके मन में अपने उसके लिए अपने आप ऐसी फीलिंग आने लगती है। और कोई कोई ऐसा होता है, देखते ही उसका फेस देखते ही ऐसा लगता है इससे पता नहीं कब से हमारा एक कनेक्शन है, और हम उससे खुल के इतनी बातें करते हैं और वो भी हमसे इतनी बातें शेयर करता है। तो ये क्या है सब? ये सब एक रिलेशनशिप है, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। थैंकफुल ही रहे हैं तो वो हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें एक बात खास तौर से कही गई है कि चाहे वैचारिक हो या शाब्दिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शब्द आप अपने अगर आप पेन डायरी लेकर बैठे हैं तो प्लीज अब इन चीजों को नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि चाहे शाब्दिक हो या वैचारिक, अगर हम अपने थॉट में भी कोई गलत बात लाते हैं ना, हम सामने तो हंस के बात कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छा हुआ आप हमारे घर आए, हमारे घर कोई अनएक्सपेक्टेड कोई फ्रेंड आ गया, लेकिन हम दिमाग में सोच रहे हैं ये इस समय क्यों आ गया, मुझे तो इस समय अपनी मूवी देखने के लिए जाना था या मुझे अपनी फ्रेंड की दूसरे फ्रेंड की पार्टी में जाना था। हम अपने माइंड में ऐसा सोच रहे हैं और शब्दों से हम कह रहे हैं कि नहीं थैंक यू, आप इस समय बड़े अच्छे टाइम से घर आए हो। सो ये दोनों चीजें क्रॉस हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव करने से हमें
हर एक गलती के लिए या एक नेगेटिव चीज के लिए हमें 10 बार उसके लिए अच्छी चीज सोचनी होगी। यानी कि जैसे कि हमने किसी उस फ्रेंड के बारे में सोचा कि वो इस समय गलत टाइम पर घर आ गए, तो यह एक शिकायत हो गई। ये बुक हमें सिखाती है, बताती है कि यदि आपने एक शिकायत की है, किसी के लिए एक बार गलत सोचा है, चाहे वो मन से सोचा है और चाहे शब्दों से कहा है, तो आपको उसके लिए 10 एप्रिसिएशन करनी होगी, 10 नियामतें करनी होगी। 10 नियामतें यानी कि 10 ब्लेसिंग्स करनी होगी। तो उसके बारे में सोचना होगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम कंप्लीट करते हैं कि नहीं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही ऑलवेज हेल्प मी। उसके लिए 10 चीजें अच्छी अच्छी सोचनी होगी कि जब जब भी मेरे को कोई किसी काम की जरूरत पड़ती है, ये फौरन मेरे लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, या मैं अपने इस फ्रेंड के साथ हमेशा हंसते हंसते खेलते टाइम स्पेंड करती हूँ, या जब भी मेरे को किसी असाइनमेंट की जरूरत होती है कंप्लीट करने की, तो ये हमेशा मेरे साथ हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमें 10 ब्लेसिंग्स उसके लिखनी होगी अगर हमारे मन में एक बार कोई गलत बात आई है। ओके, सो आई होप ये हम सबके लिए क्लियर होगा और हम किसी के लिए भी कोई गलत बात ना सोचेंगे और ना ही कहेंगे। सो हर शिकायत के बदले जो नियामत है, जो ब्लेसिंग्स है, वो 10 है। अगर जैसे एक मदर है, वो अपने बच्चे को डांट रही है, अभी हम सब यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं, फैमिली भी है और बड़े भी हैं जो बिजनेस करते हैं, स्टाफ के साथ रहते हैं। सो हम सब अपने अपने रिलेशन में देखेंगे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या कोई भी। अगर हम अपने स्टाफ को डांट रहे हैं, गलती से हमने डांट दिया कि तुमने ये गलत कर दिया, तो उसके लिए हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होगी। और इसी तरह अगर फैमिली में हमने बच्चे को डांट दिया कि उसके कम मार्क्स आ गए, उसको डांट दिया कि तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते, तुमने इतने कम मार्क्स आए हैं, नहीं, हमें नेगेटिव नहीं करना है, हमें उसके लिए फिर हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होगी और कहना होगा कि नहीं, आप बहुत अच्छा करते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने इतने अच्छे से दूसरे सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स लिए। इस तरह 10 ब्लेसिंग्स उसके लिए लिखनी होगी। और इसी तरह हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी है कि यदि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कोई गलत बात करते हैं या नेगेटिव बात सोच रहे हैं, तो उसमें भी उनको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो हमेशा कंप्लेंट करते हैं एक दूसरे से, तो हमने देखा है कि सोसाइटी में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ की डिवोर्स की नौबत भी आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन अगर वो रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, उसे बरकरार रखना चाहते हैं, स्वीट बनाना चाहते हैं, तो अगर कभी कोई किसी आर्ग्यूमेंट हो भी गया, तो उससे बचने के लिए वो उस पर्सन के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में अच्छी चीजें सोच सकते हैं। उस समय 1 मिनट के लिए कूल हो जाए और कूल होकर बातें सोचें, कि अच्छी बात सोचें कि इसमें इतनी सारी अच्छी चीजें हैं। अब अगर इस समय थोड़ी सी कोई गलत बात कह भी दी, तो ठीक है, मुझे इसे इग्नोर करना है और मुझे इसके लिए सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। सो जो ग्रेटिट्यूड है, इससे हमेशा लाइफ, हमेशा रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू मणि जी। यस मैम। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक दया, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करते हैं। ओके, सो अभी जैसे हमने ध्यान दिया इस चीज के लिए कि रिलेशनशिप के प्रति केवल जो कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है,
वो हमारे संबंधों को बदलती है और इतना अच्छा कर देती है कि हमारे अंदर हम खुद पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम वास्तव में क्या हम ऐसे हैं। अगर हम उसके लिए, सामने वाले पर्सन के लिए अच्छा सोचेंगे, तो हम हमारे अंदर पेशेंस होगा, आपस में एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड होगा और एक दूसरे की तारीफ करने का एक गुण होगा। और जब हम हमेशा अच्छी चीजें सोचेंगे उसके बारे में, तो हम देखेंगे, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम हर समय अच्छे अच्छे उसमें रहते हैं, अच्छे मूड में रहते हैं, ज्यादा अच्छे रहते हैं, और रिलेशंस जो है वो सारे अधिक स्वीट। और जो हमारे मन में कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट एक ऐसा शब्द है या लाइफ में ऐसा है, हम हमेशा किसी ना किसी से लगा रहता है। हम कभी किसी के बारे में उतना अप्रिशिएट नहीं करते, उतनी जल्दी से उसकी तारीफ नहीं करते, बल्कि शिकायतें जल्दी से ढूंढ लेते हैं। कुछ भी एकदम शिकायत ढूंढ लेते हैं। और लेकिन हम इस जर्नी में अपने अंदर सिर्फ पेशेंस रखेंगे थोड़ा सा, और सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ही स्वीट रहेंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर के जो गुण हैं वो खुद बाहर आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर, जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो कोई सोना। प्लान नहीं। हेलो, यस प्लीज। कढ़ाई की ऐसे खाएगा। तो जैसे हमारे अंदर अच्छी अच्छी चीजें हैं, गुण है, हैप्पीनेस है, लव है, रेस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, वो सब हमारा बाहर निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम खराब चीज को, यानी कि नेगेटिव चीज को फिनिश कर देंगे, कभी सोचेंगे नहीं उसके बारे में और अच्छी ही चीज के बारे में सोचेंगे, तो वो धीरे धीरे चमकने लगेंगी। जैसे एक बर्तन होता है, आपने देखा होगा कि चांदी का बर्तन होता है, तो जब चांदी के बर्तन पे ब्लैक होने लगता है, रखे रखे उस पे एक काला काला सा चढ़ने लगता है, वो चांदी की तरह चमकने की जगह उसमें एक परत आ जाती है। लेकिन अगर हम उसे चमकाते हैं, जब हम उसे सफाई करते हैं उसकी, तो कभी हम उस पे कोई केमिकल लगाते हैं और कभी अपने अच्छे से उसका रगड़ करते हैं, तो वो चमक कर इतना सुंदर हो जाता है कि हम पहचान सकते हैं कि ये चांदी का बर्तन है, और वो जितना उसे चमकाओ, जितना उसे रगड़ो, वो उतना चमकता है। तो हम भी इसी तरह से हैं। अगर हम अपने अंदर की अच्छाई को बाहर निकालेंगे, चाहे वो प्यार है किसी के लिए, तारीफ करने का गुण है, हैप्पीनेस का गुण है, या फिर एक्साइटमेंट का गुण है। जैसे एक होता है कि हम सामने हम हमारे लिए किसी ने कोई काम किया। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो किसी ने हमारे लिए चाय बनाई, हमने सिर्फ चाय लिया और कह दिया थैंक यू फॉर मेकिंग द टी। ये भी एक तरीका है कहने का। और एक ये तरीका है, हमने चाय ली, उसकी सुगंध ली, बहुत अच्छी है, और हमने उसे, उसकी खुशबू से ही पहले से ही हम इतना खुश हो गए, हैप्पीनेस के साथ उसे कहेंगे वाओ, चाय में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देख के बहुत अच्छी चाय लग रही है, थैंक यू फॉर मेकिंग टी फॉर मी, इतनी अच्छी। तो इसमें क्या है, दोनों कहने का तरीका है। दूसरे में भी ग्रेटफुलनेस है कि थैंक यू फॉर मेकिंग टी, बट दूसरे, और जो हमने दूसरा तरीका है, वाओ कितनी अच्छी चाय बनाई है, बहुत अच्छी चाय है। सो हम खुश होकर बता रहे हैं उसे। तो जितना अधिक ग्रेटिट्यूड के साथ हम कोई काम करेंगे, उतना अधिक हमारी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी। हम खुद को नहीं पहचान पाएंगे कि वास्तव में क्या हम ऐसे हैं। हम वास्तव में इतने अच्छे हैं कि हमसे हर कोई फिर मिलना चाहता है, हमसे हर कोई बात करना चाहता है, और वो जैसे एक मैग्नेट होती है, वो मैग्नेट की तरह खींचा चला आता है कि मुझे इनसे बात करनी है, इनसे अपनी शेयरिंग करनी है, और जिस तरह से मैं किसी काम में आगे बढ़ सकूं, मुझे इनसे उस बारे में इनके आइडियाज लेने हैं। सो ये सब चीज अट्रैक्ट तभी होंगी जब हम अपनी ग्रेटफुलनेस बढ़ा देंगे। सो थैंक यू करने से, ग्रेटफुल होने से, और उसके साथ फीलिंग्स को जोड़ने से हम अपने रिलेशनशिप को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहेंगे, हम किसी को डांटना नहीं चाहेंगे, हम किसी से गुस्सा नहीं करना चाहेंगे, हम हमेशा उसके गुणों की तारीफ करना चाहेंगे। उसमें कोई ना कोई ढूंढ ही लेंगे, कोई ना कोई ऐसा गुण कि हम उसे अप्रिशिएट करें। सो
और अपने रिलेशंस को स्वीट बनाएं। ओके, सो क्योंकि आप उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे, तो हम अच्छी अच्छी चीजों को देखेंगे और हम कभी शिकायत वाली चीज को सोचेंगे ही नहीं। ये एक लाइन है जिसे मैं पढ़ती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। हमारा केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर, 1897-1975, लेखक और नाटककार। इन्होंने भी कहा है कि हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय खजानों के बारे में चेतन होता है। यानी कि हमारा हृदय खजाने से भरा हुआ है। कौन से खजाने? खुशी का खजाना, प्रसन्नता का खजाना, प्रशंसा का खजाना, प्यार का खजाना और एक्साइटमेंट का खजाना, और किसी चीज को पाने के लिए एक जोश होना, जुनून होना, उसका खजाना। तो हमारा हृदय इन चीजों से भरा हुआ है और हम उन्हीं पलों में जीवित कहला सकते हैं जब हम इनको जिए। अगर हम बुझे बुझे से रहते हैं और काम करते हैं, काम को एक ऐसे ही सोच के कि ये तो काम करना ही है, चलो इसे करते हैं, ऐसे सोच के काम करते हैं, तो वो हम उसे जीवित नहीं कह सकते। ये सिर्फ लाइफ को चलना होता है, लाइफ को जैसे हम खींच रहे हैं, पर हमें लाइफ को खींचना नहीं, हमें लाइफ को जीना है। तो हम हमेशा अपने खजाने को बाहर निकालेंगे और उस खजाने में, हमारे हृदय में जो भी खजाने हैं, उसको सबके साथ शेयर करेंगे और तभी हम जीवित कहे जा सकते हैं। आपने सुना होगा, चार्लिन चैपलिन ने भी यही कहा है कि अगर आप एक दिन भी नहीं हंसते हैं तो यानी कि आपका वो दिन बेकार चला गया, यूजलेस चला गया। वो हमेशा सबको हंसाते थे, बहुत ही, उन्होंने जितने भी प्रोग्राम अपने लिए, वो हमेशा सबको हंसाने का काम करते थे, उनका यही वो था। लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि जिस जिस व्यक्ति ने एक पल नहीं हंसा या एक दिन नहीं हंसा, तो यानी कि उसने अपना दिन वेस्ट कर दिया। सो हम अपने दिन को वेस्ट नहीं बल्कि खुशी के साथ एंजॉय करेंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू मनी जी। यस मैम। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएंगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करके देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टदायक हो जाएंगे और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधी व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के मैम थोड़ा इसको कैन यू सी नाउ? मैम इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ओके,
नहीं, उस व्यक्ति के तक दिख रहा है मुझे, थोड़ा एक ही लाइन है, के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, सो अभी एक सेकेंड हम यहीं पर रुकेंगे। जैसे इन्होंने बताया है कि आज का जादुई अभ्यास जो है सबके लिए ग्रेटफुल होना है, हमें ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है, उसके लिए कृतज्ञ होना है, क्योंकि चाहे आपके संबंध इस समय कितने भी मजबूत हों, कितने भी अच्छे हों, अपनी फैमिली में जिसके साथ भी, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, या अपने आपके बच्चे हो, या आपके फ्रेंड हो, जिसके साथ भी हो, अच्छे संबंध हो, उसके लिए आप आज ये चीजें उसमें फिर से खोजेंगे और देखेंगे कि जितने आपके मधुर संबंध हैं, आपके संबंध उससे भी ज्यादा अधिक मधुर हो गए हैं। क्योंकि इस आज की जो एक्सरसाइज है उसमें हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे और उसकी सारी अच्छी चीजों को सोचेंगे, और वो इतने अधिक अच्छे समृद्ध हो जाएंगे हमारे जो रिलेशनशिप है कि हम सोच भी नहीं सकते कि क्या इतने हो सकते थे। तो ये हमें पहले भी उन्होंने कहा है कि शब्द जो है बहुत शक्तिशाली होते हैं। शब्द शक्तिशाली होते हैं ये इसलिए कहा गया है कि जब हम अच्छा बोलते हैं, जैसे एक पेरेंट है, वो अपने बच्चे को कहते हैं, अगर वो अच्छी पढ़ाई नहीं करता है, कि तुम तो बेवकूफ हो, या तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें पढ़ाई नहीं आती है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चा धीरे धीरे अपने माइंड में ऐसा ही सेट कर लेगा और वो वैसा ही बनता जाएगा। सो शब्द जो है बहुत शक्तिशाली है। अगर हम एनकरेज करके उसे डेली कहें, वाओ यू आर ए रॉक स्टार, आप तो बहुत जीनियस हो, तो आप देखेंगे कि वो वास्तव में थोड़े समय बाद इतना अंदर अपने कॉन्फिडेंस फील कर रहा है कि वो अगर पहली बार कम मार्क्स लाया है या फेल हो गया है या कुछ भी रीजन रहा है, नेक्स्ट टाइम वो आपकी बातें सुन सुनकर कि यू आर ए रॉक स्टार, यू कैन डू इट, आप बहुत ही जीनियस हो, देखेंगे वो बहुत आगे बढ़ता जाएगा। एक बार ऐसे ही, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार एक टीचर ने एक बच्चे को लिख कर दिया कि आप बिल्कुल ये उसकी मदर के लिए एक लेटर लिख कर दिया और कहा कि ये बच्चा हमारे स्कूल में रहने लायक नहीं है, इसे आप अपने घर में ही पढ़ाएं, आपके बच्चा इतना मंद बुद्धि है। अब बच्चे को तब पढ़ना नहीं आता था, तो उसने वो लेटर लाके मम्मी को दिया। उसकी मम्मी ने उसे लेटर को पढ़ा तो उसकी आंख में आंसू आ गए कि मेरे बच्चे के लिए ऐसा बोला उन्होंने। तो उन्होंने उसके बच्चे ने पूछा, उस बेटे ने पूछा कि मम्मी आप क्यों रो रही हो, आप इसमें ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में, मुझे पढ़ के सुनाओ। तो उसकी माँ ने सारे शब्दों को चेंज कर दिया। उसकी माँ ने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, वो इतना जीनियस है कि हमारे स्कूल में इसको पढ़ाने के लिए टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारे टीचर्स भी इतने बुद्धिमान नहीं है कि इसको पढ़ा सकें, इसको अपनी क्लास में रख सकें। सो आप इस बच्चे को अपने घर पर ही पढ़ाओ। तो उसकी माँ ने उसे वो शिक्षा दी और उसे खुद घर पर पढ़ाया। तो वो बच्चा अपने मन में ये सब बातें सोच के बहुत अच्छा फील किया। उसने सोचा, वाओ मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ, मैं अपने घर पर पढ़ सकता हूँ, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। और वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। उसने सारे वर्ल्ड में अपना नाम फेमस किया। 20-25 साल बाद जब वो एक बार अपनी कबर्ड देख रहा था तो उसके हाथ में वो लेटर मिला, उसकी माँ को, जो उसने बचपन में लाके दिया था। जब उसने वो लेटर देखा और उसमें पढ़ा कि मेरे बारे में क्या लिखा है, तो वो उसकी आंखें भर आई कि मेरी माँ कितनी अच्छी थी, मेरी माँ ने कितना मुझे पॉजिटिव रखा और मेरे टीचर्स ने ये लिख कर दिया था और आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। तो शब्द जो है बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपके घर में भी, हमारे घर में भी, किसी के भी घर में कोई भी बात हो, कोई भी बच्चे हो या बड़े हो, तो उन्हें आपस में अप्रिशिएट किया जाए। अप्रिशिएट करने से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है
और वो करने की चाहत होती है, और ये अट्रैक्ट करता है। हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि आई लव यू, तो आई लव यू ही वापस आता है। आपने कभी देखा भी होगा कि अगर किसी हिल स्टेशन पर गए हैं या जहाँ इको साउंड होती है, तो जैसे मैं एक बार जा रही थी, मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर गई, और ट्रिप पर गई तो वो बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे थे वहाँ पर। इतने खूबसूरत नज़ारे थे कि हम वहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे। वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। जब हम इस तरह से बोलने लगे तो हम बीच में रुकते, तो वो वापस वर्ड्स घूम कर हमारे पास आ रहे थे। यानी कि हम बोलते वाओ, तो एकदम वाओ वापस आता था। सो ये एक मैग्नेटिक है, यानी कि हम जो कहते हैं, जो करते हैं, वो हमें वापस मिलता है। तो जैसे हम कहते हैं आई लव यू, सो वहां हमने ऐसे कहा तो वही वर्ड्स हमारे पास वापस आए। वाओ, आई एम अमेजिंग, आई एम ए रॉक स्टार, हम ऐसे ऐसे बोलने लगे फिर। मतलब वो ट्रिप हमारी बहुत ही अमेजिंग थी, और मुझे वो शब्द अभी भी बातें करते हुए भी अपने कानों में गूंज रहे हैं। इट वॉज अमेजिंग ट्रिप। सो आप भी ये सोच सकते हैं, हम सब ये सोच सकते हैं कि हम हमेशा अच्छी बातें करें। हो सकता है हम वास्तव में रॉक स्टार हो और बन जाए। जैसे कोई म्यूजिक से प्रेम करता है तो वो सोचता है, अच्छा नहीं बजाता या अच्छा नहीं करता, लेकिन उसे म्यूजिक से बहुत प्रेम है और वो करना चाहता है। सो वो कंसिस्टेंसी जो होगी उसके अंदर, वो उसे उसमें परिपक्व कर देगी, उसको वो हासिल कर लेगा अगर उसे अप्रिशिएट करते जाएंगे लगातार। सो शब्द जो है बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का चयन करें, फैमिली में भी, घर में भी, और हर रिलेशनशिप में। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। मणि जी, कहाँ पर थे हम? यानी कि कृतज्ञ होने के लिए करीबी संबंधों को चुनें। तो आज हमें कोई से भी 3 संबंध चुनने हैं। आप अपनी चॉइस के कोई से भी संबंध चुन सकते हैं जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हमें उन संबंधों को और अधिक स्वीट बनाना है। और जब हम उसे और अधिक स्वीट होते हुए देखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि वास्तव में मैजिक होता है। ओके, सो एक बार जब आप अपने 3 संबंध, और प्लीज यहाँ से कंटिन्यू करिए मणि जी। ओके, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे आपकी आवाज चीजों के बारे में सोचें जिनके आप आपकी थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है, पढ़ेंगे। हेलो, यस, कैन यू? प्लीज मंगल चुन लेता हूँ। हेलो, यस, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। ओके, सो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक बार आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुनते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू मणि जी, थैंक यू फॉर सच ए नाइस रीडिंग, सच ए ब्यूटीफुल रीडिंग। आपने बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा, और रिलेशनशिप का ये चैप्टर है, तो आपने जो पढ़ा है उसमें भी एक बहुत अच्छी जान डाल दी है। बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा, थैंक यू सो मच। अगर कोई और पढ़ना चाहे तो प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। ओके, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ इसे। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के लिए सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान, दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के करने के साथ आपको सबसे अधिक आनंद आता हो, या वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया हो, आपकी परवाह की हो, या आपको सहारा दिया।
सो आप ये सारे टैलेंट्स, सारे गुण जो बताए गए हैं, इनके बारे में आप उसके लिए सोच सकते हैं कि इसके साथ मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. ओके, सो विल यू कंटिन्यू नाउ? अगर आपका नेटवर्क ठीक काम कर रहा है तो. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं. उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें. इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं. जब आप अपनी 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें और हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें और साथ यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं. धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि क्या. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ. ओके, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है तो हमें पहले से कंटिन्यू करते हैं. मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो. या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरे करने में मेरी मदद की. जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप अक्सर उन्हें देख सकें. आप जब भी उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें. धन्यवाद हेली. जैसे धन्यवाद, आप किसी भी अपने रिलेशनशिप में जो भी आप रख रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं. हेली उनकी बेटी का नाम है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिखा है, राइटर ने. तो जैसे मैं लिख सकती हूँ धन्यवाद, मेरी बच्चों का नाम लिख सकती हूँ. धन्यवाद मालविका, क्योंकि तुमने मेरे को कंप्यूटर सिखाने में बहुत अधिक मदद की. इससे पहले मैं कंप्यूटर नहीं जानती थी उतना, लेकिन ये सब उसने मेरी हेल्प की है इसको स्टार्ट करने में, मीटिंग से स्टार्ट करने में. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. धन्यवाद, 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 क्योंकि के बाद उसका रीजन. इसी तरह 5 कोई भी एग्जांपल ले सकती हूँ अपने फैमिली के. धन्यवाद, उसका नाम, क्यों, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है. इसी तरह आप भी कुछ भी 5 चीजें सोच सकते हैं और उसके बारे में उसे अप्रिशिएट करते हुए लिख सकते हैं. ओके, सो प्लीज अब हम आगे. यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग में या जेब में ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरह का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें. अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह से करना है. हालांकि यह पुस्तक इस लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं. आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर चाहे जितनी बार चाहे कर सकते हैं. आप अपने संबंधों को अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा. ओके, सो आज हमें 3 फोटो जो हमने चूज की हैं, जो 3 फोटो ली हैं, उनको अपने साथ रखना है हमेशा और दिन में 3 बार कम से कम खोलकर उसकी तारीफ करनी है और इसी तरह से इस्तेमाल करना है कि उनके लिए 5 बार देखते हुए 5 कोई भी उनके टैलेंट, उनके गुणों को करते हुए धन्यवाद करना है. सो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो अपने बैग में, अपने कार में साथ रख सकते हैं, अपने ऑफिस टेबल पर साथ रख सकते हैं थोड़े आज के लिए, और दिन में 3 बार इस तरह से हम उसे कृतज्ञ होंगे उनके लिए, उन रिश्तों के लिए. तो देखेंगे कि हमारी लाइफ जो है और भी मैजिकली चेंज हो गई है. हमारा जो रिलेशनशिप है वो और अधिक स्वीट हो गया है. मेरा मदर्स के साथ हो गया है, या मेरे बच्चों के साथ हो गया है, या मेरे स्टाफ के साथ अच्छा संबंध हो गया, और अधिक अच्छा हो गया है. ओके, सो जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध. नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने. 10 नियामतों की सूची बनाएं. लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं. अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें.
नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उसके लिए सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें। धन्यवाद, फिर उसका नाम लिखें और यह भी लिखें, यह भी आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये हमारी एक्सरसाइज है जो आज हमें फोटो लेनी है। आई होप ये बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, क्योंकि जब हम उनसे बात करते हैं तो कई बार हम उनके सामने उतना उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हम दिल में ज्यादा प्यार रखते हैं पर शब्दों में नहीं कह पाते। लेकिन अगर आज हम तस्वीर के सामने कहेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारे दिल में जो प्यार है, उनके लिए जो इज्जत है, वो हमारी और अधिक निखर कर बाहर आ रही है। So now I would like to stop my sharing and यदि किसी को कोई क्वेश्चन तो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो आज हमें ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। किसी को कोई शेयरिंग करनी है तो प्लीज बताइए, क्योंकि अगर आप शेयरिंग करते हैं तो आप उस जादू को बढ़ा रहे हैं, मैजिक को अपनी लाइफ में होते हुए देख रहे हैं। और यदि आप शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये गायब हो जाएगा। सो आई होप आप नहीं चाहेंगे कि ये मैजिक हमारी लाइफ से गायब हो। सो प्लीज अपनी शेयरिंग अपनी चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं और एक दूसरे के साथ भी कह सकते हैं, और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर तो बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके मैम। ओके, thank you everyone for joining the session and for this. Thank you, ma'am. Thank you everyone and अपने तब तक एंजॉय कीजिए लाइफ, हर समय खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक बिखेरते रहिए। कल तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना, थैंक यू एंड सी यू टुमारो। Thank you.